बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से अपने को अपने घर की जानकारी हुई है। अब लगन लगी है अपने को अपने घर जाने की। इतना ज्ञान समझ के, इतने प्रमाण देख के सामान्य व्यक्ति भी इस ज्ञान को सुन रहा हो ना, कति अनपढ़ हो, वो भी समझ जाता है कि सचमुच हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और अब इसका समाधान पता लग गया, पर तो समाधान का ज्ञान नहीं था। हम काल के जाल में कति जकड़ रखे हैं, जकड़े पड़े। आप कितने अपने आप को स्वतंत्र समझते हो और कितना सुख मान रहे हो, ये एक अन्य का धेले का सुख नहीं है। तीन लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जब नहीं नाम से नहीं। यदि भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सच्ची नहीं करता सत्पुरुष की, तो कहते हैं तीन लोक का राज, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो अभी वो एक दिल्ले का आदमी नहीं, दो कौड़ी का जीव है जब भक्ति नहीं करता। परमात्मा की सत भक्ति कोई करो, राजा करो, रंग करो, जनता करो, चाहे सेठ करो, मजदूर किसान करो, दुकानदार करो, सबको राम मिलेगा, सबको सतलोक प्राप्ति होगी, पर मर्यादा में रहना होगा। अभी तक अपने को सच्ची भक्ति नहीं मिली, सच्चा ज्ञान नहीं मिला था। हम बहुत तड़पते थे, परमात्मा के लिए भटकते भी थे, लेकिन कहीं भी रास्ता नहीं मिला। आखिर में नास्तिक होना शुरू हो गए थे, नास्तिक। और उसका प्रभाव आप देख भी सकते हो, गांव के गांव कहीं पर भी कोई राम नाम की चर्चा करनी आदमी नहीं पाओगा। वो अलग बात है, कहीं तो आ रहता है, कोई मेला होया, वो दिन मत्था टेक आवा कोई कोई, ना परमात्मा ने याद करनी नहीं। और ये भी नहीं है कि ये बुरे इंसान है, ये भी नहीं है कि ये अच्छे इंसान नहीं है, एक नंबर के आदमी है, अपने धर्म कर्म को खूब अच्छी तरह समझते भी हैं। लेकिन गलत साधकों ने और गलत प्रचारकों ने ऐसा काम कर दिया, वो भक्ति करते करते भी तेरे कर्म बिगड़ गए। इंसान का, भगत का भक्ति से मोह टूट गया, आस्था हट गई। गुरुओं गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए अब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे उल्टे रास्ते ला दिए सारे के सारे। एक नहीं, पूरे विश्व में आप परमात्मा की संगत जो सच्चे ढंग से लग रही, इनको छोड़कर तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी कौन है? जो सूक्ष्म वेद के आधार से साधना करता है, और सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, उस वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है। उस ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति होती है, फिर सब कर्म खत्म हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। अब गीता हम पढ़ते रहे, वेद हम पढ़ते रहे, इनमें आखिर में ये बता दिया कि उस तत्व ज्ञान को जिससे मोक्ष होगा, सारा सुख प्राप्त होगा, परम शांति होगी, वो तत्वदर्शी संतों से पूछो वो ज्ञान। उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों,
न तो उस परमेश्वर का ज्ञान हुआ इनको, और न ही इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के बाद ही तो तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत न्यारी है, आपके ऊपर मालिक की विशेष कृपा है, बहुत जबरदस्त रजा है। इसको बना कर रखिए।